24 अगस्त 2001 की रात एयर ट्रांजिट की फ्लाइट टोरंटो से लिस्बन के लिए उड़ान भरती है, जो कि फ्लाइट 39,000 फीट की ऊंचाई पे अंटार्कटिक ओशियन की फ्लाइट बीचों बीच प्लेन के दोनों इंजन काम करना बंद कर दिया, क्योंकि प्लेन की फ्यूल खत्म हो चुका था और नीचे सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और नजदीकी एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था, जो फ्लाइट को पहुंचना नामुमकिन था और इसका सिर्फ एक ही अंजाम था, वो था मौत। आखिर क्या हुआ, आइए इस वीडियो में जानते हैं। 23 अगस्त 2001 की शाम कैनेडियन एयरलाइन की फ्लाइट टोरंटो से लिस्बन जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इस फ्लाइट को 9 घंटे लगातार उड़ान भरने वाले थे। इसीलिए फ्लाइट में अच्छी तरह मेंटेनेंस करने के बाद इस फ्लाइट में 48 मैट्रिक टन फ्यूल डाला गया था। ये एयरबस A330 प्लेन था, जो उस समय का सबसे एडवांस और सबसे सेफ एयरक्राफ्ट प्लेन माना जाता था, जो 48 वर्ष कैप्टन रॉबर्ट पिच, जो 16,800 फ्लाइट घंटे का एक्सपीरियंस था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर डार्क, जो 4,800 घंटे का प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था, और दोनों ही एयरबस A330 प्लेन को पहले भी कई बार उड़ा चुके थे। अब कुछ ही देर में फ्लाइट में 253 पैसेंजर 13 ग्रू मेंबर सवार हो जाते हैं और रात के करीब 10 बजे प्लेन टोरंटो से एयरपोर्ट के लिए सफल उड़ान भरता है। अब पायलट धीरे धीरे रोबोट पिच लिस्बन के लिए मोड़ लेते हैं और कुछ ही मिनटों में प्लेन अपने 39,000 फीट तक पहुंच जाता है। अब इस तरह से लॉन्ग फ्लाइट पर पायलट का ज्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है और पायलट सिर्फ सिचुएशन मॉनिटर करता है और समय समय पर कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन से अपडेट करते रहता है। और इस प्लेन को उड़ान भरते 5 घंटे गुजर चुके थे। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और प्लेन में सवार ज्यादातर पैसेंजर गहरी नींद में सो चुके थे। अब कुछ घंटों में प्लेन अंटार्कटिक ओशन के बीचों बीच में पहुंच चुके थे। तभी पायलट रोबोट पिच का नजर प्लेन के इंजन नंबर 2 के कंट्रोल पैनल की तरफ पड़ी, जहां कुछ अभी नॉर्मल रीडिंग का साउंड आ रही थी। इसका मतलब खतरे की घंटी बज चुकी थी। अब पायलट की कड़ी परीक्षा का आगाज हो गया। रात के करीब 2 बजे पायलट ने देखा राइट साइड के इंजन में ऑयल प्रेशर काफी बढ़ चुका था और साथ ही ऑयल की क्वांटिटी कम हो चुका था। अब दोनों पायलट के जिंदगी में ये पहली बार हो रहा था। अब दोनों पायलट तुरंत फ्लाइट मैनुअल को देखते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कुछ भी खराब देखने को नहीं मिलता है। तभी देरी न करते हुए पायलट सीधा कनाडा के स्थित एयर ट्रांजिट के कंट्रोल सेंटर में फोन घुमाते हैं और इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ इतना कहा जाता है कि आप मिरर को मॉनिटर करते रहें और हमें इसके बारे में जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब भले ही कॉकपिट में फोल्डिंग रीडिंग दिख रही थी, लेकिन उड़ान भरने में कोई दिक्कत नहीं थी और पायलट ये सोचकर रिलैक्स हो गए कि कोई फॉल्ट सेंटर ऑयल की गलत रीडिंग दे रहा है, लेकिन आगे जो उनके साथ हो रहा है उसकी कोई भी कल्पना भी नहीं कर सकता। खैर 1 घंटा तक तो अच्छा था, लेकिन फिर कॉकपिट के स्क्रीन पर कैप्टन के सामने एक और एडवांस मैसेज डिस्प्ले हुआ। यह मैसेज ऑयल रिलेटेड नहीं, फ्यूल से रिलेटेड था। तभी राइट साइड में फ्यूल भी कम हो गया, लेकिन यह परेशानी भी पायलट नजरअंदाज कर देते हैं। उसके बाद कुछ समय बीतता चला गया। करीब आधे घंटे के बाद कैप्टन को डिस्प्ले में लो फ्यूल वार्निंग दिखती है। तभी चेक करने के बाद पता चलता है कि राइट साइड में दोबारा फ्यूल भी कम हो चुका है। अब फ्लाइट में इतना फ्यूल भी नहीं बचा जिससे लिस्बन तक पहुंच सके। इस वक्त प्लेन में सिर्फ 7 टन फ्यूल बचा था, जो प्लेन के कैपेसिटी के सिर्फ 6% था और ये भी तेजी से खत्म हो रहा था। ऐसे में पायलट को प्लेन के डाइवर्ट करने के अलावा और भी कोई रास्ता नहीं था। तभी उन्होंने सबसे करीबी आइलैंड में मौजूद लेजेस एयरपोर्ट पर लैंड करवाने का डिसीजन लिया और तुरंत ही वहां के ट्रैफिक कंट्रोल से पूरी बात बताई। लेकिन पायलट को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतना ज्यादा फ्यूल खत्म कैसे हो रहा है। तभी कैप्टन ने तुरंत फ्लाइट अटेंडेंट से कहा कि आप खिड़की के लेफ्ट विंग से राइट विंग चेक करो, क्या वहां से फ्यूल लीकेज तो नहीं हो रहा है। लेकिन रात के अंधेरे में फ्लाइट में कुछ भी नहीं दिखा। ऐसी कंडीशन हो गया कि 5 मिनट में 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा था और अब उसके बाद 25 मिनटों का फ्यूल बचा था, जिसे लिस्बन पहुंचना भी मुश्किल था। उसके बाद जो पायलट में हुआ उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके आगे का वीडियो कल आएगा। जो भी मेरे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।